स्टूडेंट्स, मैं आपकी ऑनलाइन उर्दू की टीचर हूँ और आज का आपका उन्वान जो है वो है तख्लीकी लिखाई। ये थोड़ा मज़ेदार सा एक आपका इंटरेस्टिंग आपका एक टॉपिक है कि इसमें आपने अपने बारे में लिखना है। और अपने बारे में लिखना जैसे हम इंग्लिश में माई सेल्फ पे लिखते हैं, इसी तरह उर्दू में आप अपने बारे में लिखेंगे। जैसे हम इंग्लिश में माई सेल्फ पे लिखते हैं, इसी तरह आपने उर्दू में अपने बारे में लिखना है। और अपने बारे में लिखना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग भी होता है कि हम अपने बारे में लिख रहे हैं, क्योंकि हम सबको अपने बारे में बहुत अच्छा सा पता होता है कि हमारी लाइकिंग क्या है, हमारी डिसलाइकिंग क्या है, हमें कौन सी चीज़ पसंद है, कौन सी चीज़ हमें नापसंद है, और कौन सा काम हमें, कौन सी खेल हमें पसंद है, कौन सा खेल हमें नहीं पसंद है, कौन सा ग़िज़ा हमें पसंद है, कौन सी हम नापसंद करते हैं। तो इस तरह से कौन सा लिबास पहनना हमें पसंद है, ये चीज़ थोड़ी सी इस टॉपिक पे लिखना, इस उन्वान पे लिखना थोड़ा सा इसलिए भी आसान हो जाता है। तो अभी आपकी जो ये तख्लीकी लिखाई है, इसमें आपकी असाइनमेंट पे हमने कुछ वर्ड बैंक दिए हैं, कुछ अल्फाज दिए हैं। आपने उन अल्फाज की मदद से अपने बारे में लिखना है। और अगर आपको कुछ और भी आप उसमें ऐड करना चाहो, कुछ लिखना चाहो, एक्स्ट्रा लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। तो पहले जो आइए हम आपका जो है अल्फाज का ज़ख़ीरा जो है, जो हमने आपको वर्ड बैंक दिया है, जो अल्फाज दिए हैं उनको देखते हैं वो क्या है। सबसे पहले आपने अपना नाम लिखना है, नेम आपका नाम, फिर आपकी उम्र, फिर आप कहाँ रहते हैं, आपका स्कूल का नाम, आप किस जमात में पढ़ते हैं, किस क्लास में पढ़ते हैं, आप का कद और रंग, फिर आप उसके बाद आपके कितने बहन भाई हैं। जब आप सीक्वेंस आपने एक पूरी तरतीब से लिखना है, ठीक है। फिर आपके कितने बहन भाई हैं, फिर उसके बाद आपने अपना पसंदीदा फल लिखना है, फिर उसके बाद आपने अपनी पसंदीदा सब्ज़ी है उसके बारे में लिखना है, फिर आपका जो पसंदीदा खेल है उसके बारे में लिखना है, आपने जो आपकी पसंदीदा जगह है जहाँ आप जाना चाहते हैं, यहाँ आपको जाना पसंद है, आपने उसके बारे में लिखना है। और जो आपकी अच्छी या बुरी आदत हैं जो आपने उनके बारे में लिखना है। जो आपने अगर आपने ये जो आपकी छुट्टियां चल रही हैं इनमें कुछ अच्छा सीखा है तो आपने उसके बारे में लिखना है। जो आपकी पसंदीदा किताब है जिसे आपको पढ़ना बहुत पसंद है, आपने उसके बारे में लिखना है कि वो आपको क्यों पसंद है। अगर आपको जो सबसे अच्छा काम करना लगता है, जो चाहे फ़ारिग वक्त में जो आप करते हो, फुर्सत के औकात में, आपने उसके बारे में लिखना है कि आपको सबसे ज़्यादा अच्छा करना क्या लगता है। फिर इसके बाद आपने अगर आप रेगुलर 5 वक्त नमाज इन छुट्टियों में आपने उसकी पाबंदी की है या कोशिश की है अदायगी की, तो आपने वो भी लिखना है कि आपने किया है। और आपकी कुरान पाक को पढ़ने की आपकी क्या रूटीन है, या किस तरह से आपने उसको अपनी ज़िंदगी में शामिल किया। इन छुट्टियों में आप फ़जर के टाइम उठे, आपने फ़जर अदा की और उसके बाद आपने कुरान पाक पढ़ा, या आपने उसको जिन जिन औकात में अगर आप उनको पढ़ते हो तो आपने वो लिखना है। और उसके बाद आपने लिखना है कि आपने ये जो ऑनलाइन आपके लेक्चर्स हो रहे हैं या इसमें से आपने क्या सीखा है उसके बारे में आपने लिखना है। हम आपकी जैसे यहाँ पे अच्छी आदत के बारे में लिखा है, तो आपने उसमें जो आपकी अच्छी आदत है उसके बारे में बताना है। जैसे आप अपने बहन भाइयों को अगर काम में मदद करते हैं, जैसे अभी आपके ऑनलाइन लेक्चर्स हो रहे हैं और उनको आप उनकी हेल्प कर रहे हैं, कोई आपका सब जो बहन भाई छोटा है उसको हेल्प कर रहे हो, या आप उनको वैसे जो घर में आपके वो ट्यूशन टीचर्स ने कोई काम दिया है उसमें हेल्प कर रहे हो, तो आपने वो लिखना है। और आपकी जो बुरी आदत जो आपको सख्त नापसंद है, वो अगर आप अपने बड़ों की बात नहीं मानते, आप बदतमीज़ी करते हैं या अपने छोटे बहन भाइयों का ख्याल नहीं रखते, आप अच्छे से अपना काम नहीं करते हैं, आप उनको सुनते नहीं हैं, तो आपने उसके बारे में लिखना है। आपने अपनी सालगिरह के बारे में भी लिखना है। अगर वो आपकी बर्थडे जो है वो सालगिरह आपकी छुट्टियों में आई है, इस कोविड-19 में आई है, तो आपने उसके बारे में लिखना है कि आपने कैसे वो उसको मनाया, कैसे सेलिब्रेट किया।
आपने अपने दोस्तों को उसमें मिस किया, और अगर वो बर्थडे आपकी, वो सालगिरह आपकी इस कोविड-19 से पहले थी, इस ऑफ से पहले थी, तो आपने कैसे उसको स्कूल में अपने दोस्तों के साथ, अपने असातिज़ा के साथ मनाया और फिर सेलिब्रेट किया, और आपका वो जो एक यादगार दिन था आपने उसके बारे में लिखना है। और फिर जो उसके बाद आपने घर में उसकी जैसे सेलिब्रेशन की अपनी फैमिली मेम्बर्स के साथ, आपने उसको लिखना है। और अभी आपने जो घर बैठ के जो आप सबसे ज़्यादा चीज़ मिस कर रहे हैं, जिसको आप, वो आपका, चाहे वो आपके दोस्त हैं, स्कूल है, या आप अपने किसी रिश्तेदार से नहीं मिल रहे हैं इस लॉकडाउन की वजह से, या इस कोविड-19 की वजह से, तो आपने वो भी लिखना है। तो आपने कोशिश करनी है कि आप इसको खुशखत लिखें, और अपना ख्याल रखिए। इंशाअल्लाह आपसे अगले लेक्चर में मुलाकात होगी। या